दोस्तों नमस्कार। आप सभी का अर्धवार्षिक परीक्षा का इतिहास का पेपर आ चुका है। आप सभी की कमेंट आ रही थी कि सर आप हमें इतिहास का ऐसा पेपर बताइए जिसमें से परीक्षा में 100% क्वेश्चन छप जाए। तो दोस्तों आप सभी की रिक्वेस्ट को मैंने ध्यान में रखते हुए पूरे के पूरे पेपर का सॉल्यूशन आज मैं बताऊंगा। आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। कक्षा 12वीं एमपी बोर्ड का इतिहास का ये पूरा पेपर है। दोस्तों आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हमारा ये छोटा सा चैनल है, इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि आप लोगों के लिए हम ऐसी अपडेट ला कर देते रहें। देखिएगा दोस्तों, बिना देर की स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है आपका ये पहला प्रश्न। इसमें दोस्तों दिया है सही विकल्प चयन कर लिखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 6ठी शताब्दी में सर्वाधिक शक्तिशाली जनपद था। दोस्तों एक बात मैं बता देता हूँ कि जो राज्य का शासन चलाने के लिए पहले जनपद व्यवस्था होती थी जिसमें 16 महाजनपद थे अपने भारत में। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी बच्चों को करेक्ट आंसर लिखना है और वो हो जाएगा मगध। जो मगध है ना, ये शक्तिशाली जनपद था। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक साहित्य संबंधित है। तो साथियों त्रिपिटक जो है ना, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक में 3 पिटक आते हैं, एक तो विनय पिटक है, इसके बाद में एक सुत्त पिटक है और उसके बाद में दोस्तों एक अभिधम्म पिटक है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को 3 पिटक याद रखने रहेंगे। इसके बाद में प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है। दोस्तों इसमें हम्पी आप सभी बच्चों का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। जैसा कि मैं आपसे कह चुका हूं कि मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन 100% परीक्षा में आते हैं, इसलिए आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करना। और हमारा ऐप है, ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। वहां पर 4 ही सेट के मैंने आंसर दे रखे हैं और आपको PDF भी वहीं पर मिल जाएगा। साइमन कमीशन भारत कब आया था दोस्तों। तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था और साइमन कमीशन का विरोध भी बहुत ज़्यादा हुआ था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो दोस्तों इसमें सभी बच्चों को आंसर करना रहेगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसमें आपका गोपाल कृष्ण गोखले सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में देखिएगा ये रिक्त स्थान आ चुके हैं। सारे रिक्त स्थान की पूर्ति मैं आप लोगों के लिए कर दूंगा, आप तो स्क्रीनशॉट ले लेना। लोथल में एक के अवशेष मिले हैं। तो दोस्तों आप इसमें लिखना, लोथल में बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। तो यहाँ पर आपका बंदरगाह सही उत्तर हो जाएगा। सांची के स्तूपों की खोज किसने की थी। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को कर्नल टेलर लिख देना आप सभी। तो यहाँ पर आप लोगों को टेलर आपको लिखना है। विजयनगर साम्राज्य में प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था। तो प्रवेश द्वार को गोपुरम बोला जाता था। दोस्तों सभी बच्चों को याद रखना है। मुगलों की मातृभाषा कौन सी थी। तो मुगलों की मातृभाषा थी तुर्की। भारत का लौह पुरुष को माना जाता है। तो सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष माना जाता है। इसमें सरदार पटेल आप सभी बच्चे आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, ये सरदार पटेल आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हो आप सभी, और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी। तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी ना, उसमें आप सभी को मैं बता देता हूँ, ये चित्रात्मक लिपि थी। तो इसमें आप लोगों को चित्रात्मक आंसर करना रहेगा। विजयनगर में निर्मित हौज का क्या नाम था। तो इसमें कमलपुरम जलाशय उसका नाम था। तो सभी बच्चों को कमलपुरम जलाशय लिखना रहेगा आंसर में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो दोस्तों 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। संविधान सभा की महिला सदस्यों का नाम आपको बताना है। तो ये कमेंट करके आप सभी बच्चे बताएंगे। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर हमने संविधान पढ़ा है बहुत अच्छे से, तो बताओ सदस्य कौन थी महिला सदस्य। कम से कम 2 या 3 के नाम बताना। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो दोस्तों 9 दिसंबर 1946 में पहली बैठक हुई थी। 9 दिसंबर 1946 में प्रथम बैठक होती है। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और यदि आपने ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो ऐप को तो डाउनलोड कर ही लेना। हर्यक वंश के आगे आप सभी को अजात शत्रु याद रखना रहेगा। ठीक है, पंजाब यहाँ पर लाला लाजपत राय पंजाब से रिलेटेड। कर्नाटक के आगे बासवन्ना आप सभी बच्चों को याद रखना है। कानपुर में नाना साहब जिन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था। इटली के आगे निकोली कोंटी आप लोगों का आंसर हो जाएगा। सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, तो ऐप पर आप लोगों को मैंने ऑल सब्जेक्ट के 8 सब्जेक्ट के सारे कोर्स दे रखे हैं। ठीक है, तो जल्दी से जाके परचेस कर लेना सभी स्टूडेंट। फिर बाद में कहना मत कि सर हमें तो बाद में मिला ये सारी चीज़ें, पहले ही दे दिए मैंने वहाँ पर। तो जल्दी से ऐप डाउनलोड कर लेना। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर के बाद में ट्रू एंड फॉल्स देखिएगा।
एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध रख सकते हैं, इसमें आप लोगों को असत्य बताना रहेगा। ये गलत है, नहीं रख सकते हैं, ऐसा इसमें कंप्लीट रखना है याद। विजयनगर के शासक शैव धर्मावलंबी थे, तो दोस्तों इसमें आप सभी को सत्य के रूप में आंसर करना रहेगा। नेक्स्ट है गुलबदन बेगम अकबर की बेटी थी, तो दोस्तों इसमें आप लोगों को असत्य लिखना रहेगा। नेक्स्ट है मंगल पांडे 34वीं पलटन का सिपाही था, तो ये बात बिल्कुल सत्य है, इसमें आप लोगों को सत्य बताना है। भारतीय संविधान धर्म सापेक्ष है, नहीं है। भारत का जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष है, सभी धर्मों को हम समान मानते हैं। दोस्तों ये आप लोगों का इतिहास का पूरा पेपर है, इसमें के 4 सेट और मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐप पर सारी चीज़ें हैं, ऐप को डाउनलोड कर लेना।